नो सेटअप नो ट्रेड एक ऐसा लाइन और कंसेप्ट है जो कि अगर हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो हमारे खून में आ जाना चाहिए, हमारे बिहेवियर में झलकना चाहिए। तो आज इसी को मैं ध्यान में रख के इसको फॉलो करने की कोशिश ज्यादा किया, क्योंकि आज मेरे लिए इस टाइप का मार्केट था। क्योंकि सेटअप जो भी मैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग के बाद जो मैं भी ट्रेड या फिर स्टॉक्स में जो स्क्रीन किया था आज के ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें जो भी मेरा सेटअप बन रहा था वो गैप डाउन के चक्कर में सारा सेटअप अपने जहां से मेरे एंट्री पॉइंट से नीचे या फिर ऊपर ही ओपन हुआ था। तो उस कारण से है कि मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम क्या जितने भी मैं ट्रेड सोचा था सारा हमारे हिसाब से नहीं गया। तो उस कारण से मैं आज केवल एक ही ट्रेड लिया हूँ आज के ट्रेडिंग सेशन में, और बाकी मैं ट्रेड अवॉइड किया हूँ। और एक ये था, ये मोमेंटम था जो मैं मिस आउट किया हूँ, मतलब इसको मैं नहीं लिया हूँ। तो इसका भी रीजन इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो। तो आज की मैं बात करूं अपना रिजल्ट का, मैं अपने तो 53 का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, जो कि केवल एक ही ट्रेड में सॉरी स्टॉक में मैं ट्रेड लिया था, जो कि एसजी मार्ट करके है। अगर मैं टोटल ऑर्डर की बात करूं तो ओवरऑल 6 ऑर्डर मैंने आज पंच किए थे, जिसमें से केवल 2 ही हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं। एक एसजी मार्ट में पहले कैंसिल हुआ था, उसके बाद है कि एक फ्लेयर था, उसमें भी रिजेक्ट हुआ है। मैं इसमें ट्रेड लेने की का मतलब एक है वेब से मैं डाल रहा था कि चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो पहले तो मैं डाला, उसके बाद रिजेक्ट हो गया, तो फिर मैं इसको मतलब इसको मैं स्किप कर दिया इस आइडिया को। क्योंकि अगर मैं फ्लेयर की बात करूँ तो देख रहे हैं थोड़ा इलिक्विड सा लग रहा है, पर मैं इसलिए कोशिश कर रहा था क्योंकि ये बिग मोमेंटम के बाद यहाँ के राउंड ये कंसोलिडेट कर रहा है, और नीचे यहाँ एक पॉइंट के बाद यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा है। और उसको अगर मैं चार्ट पे देखूं, तो फ्लेयर का अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो ये वो सिचुएशन था जहां के बाद मैं सोच रहा था कि एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, जो कि बाद में आया भी है। तो ये वाला वो सिचुएशन था। ठीक है, तो इस पे बात करने से पहले सबसे पहले जो हम ट्रेड आज लिए थे एसजी मार्ट का, तो उस पे बात करते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको पोजीशन दिखाया उस पोजीशन में तो 53 का लॉस दिखा रहा है, पर उतना ही लॉस नहीं है। अच्छा, ये ओपन नहीं हो रहा, तो चलिए उससे पहले है कि एसजी मार्ट का देख लेते हैं कि क्या हमारा था सेटअप, और उसको किस अनुसार से मैं ट्रेड लेने की कोशिश किया था। तो एसजी मार्ट का क्या है, और ये एक ऐसा ट्रेड है जो वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश है हमारे अनुसार। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक 9 EMA को बस रिस्पेक्ट करता हुआ इसको रिटेस्ट करता है, उसके बाद ये अब मूव की ओर जाता है। तो इसके लिए ये हमारे वॉच लिस्ट में पड़ा हुआ था। और जब वॉच लिस्ट में पड़ा हुआ था तो जो भी आज का मैं ट्रेड मतलब जो भी हमारा स्टॉक्स जो फाइंड आउट किया हुआ था, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि आज कौन कौन से स्टॉक्स थे, तो ये स्कोडा था। ठीक है, स्कोडा शायद, हाँ, स्कोडा भी 9 ये वाला है। स्कोडा भी हमारे वॉच लिस्ट में था, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पहले ही कल से पिछले ट्रेडिंग सेशन में मैं इसको स्कैन किया था तो उसमें आया था। उसके बाद जब कल क्लोजिंग हो रहा था तो ये वाला कैंडल बना था। तो उसके बाद मैं इसमें मेरा ये प्लान था कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके रिजेक्शन करता है तो यहाँ से ब्रेकडाउन, इसके ब्रेकडाउन पे यहाँ के राउंड में डाउन साइड के लिए लूंगा। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ऐसा नहीं हुआ है। तो कल देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। उसके बाद आईआईसी एएमसी करके है, इसका ये ट्रेड आया था। ठीक है, तो इसमें इसका बड़ा अच्छा सा मतलब क्या बोलते हैं, इसका प्राइस एक्शन था। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसको मैं देखूं तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो देख रहे हैं यहाँ पे पहले ऊपर गया, मतलब एक अप मूव आया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर से डाउन मूव, एक अप मूव विद लो वॉल्यूम गया था, फिर से डाउन मूव आया। उसके बाद जो प्रीवियस कैंडल था
तो वो यहाँ पे था कि जो निगेटिव में क्लोज हुआ था, और वो भी 50 ईएमए से रिजेक्शन करके रिजेक्ट करके वो क्लोज हुआ था नीचे की तरफ। तो ये एक बेरिश स्टॉक लग रहा था कि इसमें बेरिश मूव आ सकता है, तो इस बेसिस पे मैं इसमें ट्रेड प्लान किया था कि अगर इसमें यहाँ के राउंड खुलता है ओपन, अगर इसके राउंड होता है, यहीं के राउंड अगर ओपन होता है, तो इसमें मैं यहाँ से नीचे मैं इसमें ट्रेड लूंगा। ये हमारा फिक्स प्लान था। तो जब ओपन हुआ तो यहाँ पे हुआ, तो इसको मुझे स्किप करना पड़ा। मेहनत तो कल के जो मैं मेहनत किया था उसमें आया था, स्क्रीनिंग के बाद आया था। उसके बाद अगर मैं मानवर की बात करूं तो पहले डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अप मूव है, ठीक है। उसके बाद ये वाला सेकेंड टॉप है, डबल टॉप बोलेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे तीनों ईएमए से रिजेक्शन है, और तो ये एक बेरिश साइन को डिनोट करता है। तो इसके बेसिस पे है कि ये भी आज के ट्रेडिंग सेशन में निगेटिव में जा सकता था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा था इस स्टॉक को। पर यहाँ के नीचे हमारा प्लानिंग था, सॉरी ये वाली है, यहाँ के नीचे मेरा प्लान था कि चलो यहाँ के नीचे आता है तो इसमें मैं सेल साइड के लिए जाऊंगा। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे ईएमए एक साथ आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी बना था। पर ये 9 ईएमए को फिर से रिटेस्ट करके एक अच्छा सा क्लोज दिया है, जो कि बहुत ऐसा अच्छा सेटअप, अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नीचे तक का, यहाँ तक का हो सकता था कि यहाँ तक। पर जैसे आपको पता है मैं ट्रेल करता हूँ 9 ईएमए को, तो यहाँ के राउंड हमारा, अगर मैं इस ट्रेड में होता तो यहाँ के राउंड हमारा एग्जिट होता। पर बैड लक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जब ये यहाँ पे ओपन हुआ तो मैं इसको साइडलाइन किया कि दूसरे को स्कैन करने लगा। पर आज है निगेटिव मार्किंग, मार्केट थोड़ा ज्यादा था सेंटिमेंट। तो जब ऊपर ओपन हुआ तो या तो स्टॉक्स ऊपर की ओर जा रहे थे, नहीं तो गैप डाउन करके नीचे ही जा रहे थे, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं इसको स्किप किया, क्योंकि ये ऊपर ओपन हुआ, फिर मैं इसको देखा कि अगर नीचे आता है तो फिर मैं देखूंगा। तो तब तक ज्यादा स्टॉक्स नहीं थे, मैं वो सब देखने लगा। पर मैं जब दोबारा आया तो यहाँ के राउंड था। जब तक मैं इसमें ऑर्डर डालू डालू तब तक ये नीचे आ गया था। और उसके बाद मुझे इसमें लगा नहीं सही, क्योंकि हमारे जो रिस्क रिवार्ड है उसके मतलब मैं इसमें क्वांटिटी कम करके ले सकता था, पर मुझे लगा कि नीचे आ गया है तो मैं इसको, उसके बाद अचानक से फिर और नीचे आ गया। तो उस कारण से ये ट्रेड मैं ले नहीं पाया, इसको स्किप किया। और जब ये कैंडल बन गया तो फिर मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ के राउंड कुछ और होता है तो मैं उसके बाद लूंगा, अगर कंसोलिडेशन होता है तो। पर इस स्टॉक को मैं देख नहीं पाया। उसके बाद 9-10 मिनट नहीं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखे तो एक ये दोबारा एंट्री हमें दिया था, जो कि मैं उस टाइम दूसरे स्टॉक्स वगैरह देख रहा था, या फिर किसी भी कारण से इसको मैं देख नहीं पाया। और जब मैं बाद में इसको देखता हूँ तो 4% ये स्टॉक डाउन था। तो ये एक ऐसा ट्रेड है जो स्किप, मतलब कि समझिए हमारे नजर को धोखा देकर हमारे डायरेक्शन में गया है। तो ये एक स्टॉक था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे डायरेक्शन में तो गए हैं, पर मैं लॉस में हूँ। तो जो लेना चाहिए वो नहीं लिया, ये होता है। तो आपको बस राइट टाइम के लिए, आपको नहीं, हमें राइट टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। जब हमारे किस्मत में होते हैं तो हमें मेहनत का फल मिलता है। तो ये वाली बात है। तो ये वाला ट्रेड हमसे स्किप हुआ। मतलब उसके बाद एक ट्रांसरेल का था, इसमें भी कुछ देख रहा था शायद। यहाँ के राउंड जैसे अगर मैं 9 ईएमए का करूँ तो पहले ही, अब इसमें हमारा क्या प्लान था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये वाला एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि ये वाला कैंडल कल का बना हुआ था, ठीक है। ये वाला 9:15 का है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको ये वाला करूँ, ठीक है, तो हमारा प्लान ये था कि ये कैंडल बना हुआ है तो जैसे मान्यवर में था, तो यहाँ पे अगर एक कैंडल यहाँ से रिजेक्ट लेके यहाँ के आसपास क्लोज होता है, 9 ईएमए से रिजेक्ट लेकर अगर इस कैंडल के अंदर ही क्लोज होता है,
तो हमारा इस प्रकार से यहाँ पे प्लान रहेगा। इसको सेल करने के, शॉर्ट सेल के लिए ये हमारा प्लान रहेगा। इस हिसाब से था कि अब जितना भी हो, 1:2 भी नहीं है, पर है कि चलो यहाँ तक मिल सकता है हमें, तो ये हमारा प्लान था। इसमें भी है कि ये भी गैप डाउन ओपन हुआ और हमारे टारगेट को हिट करके फिर से ऊपर क्लोज हुआ, तो ये वो ट्रांसलेट करके था। उसके बाद अगर मैं एप्टस की बात करूं तो आज के ट्रेंडिंग सेशन में ये ऊपर गया है, पर एप्टस का ये वाला जो कैंडल था, ठीक है, इसमें भी मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से ये कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ के नीचे वाला हमारा प्लान था कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है कि यहाँ के राउंड अगर मुझे इसकी ओपनिंग मिलती है, तो इस कैंडल के नीचे मैं इसमें सेल साइड के लिए जाना पसंद करूंगा। यहाँ के नीचे इस प्रकार से कुछ हमारा था कि चलो यहाँ के राउंड नीचे जाऊंगा, फिर देखता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं एग्जिट इतना अर्ली नहीं करता हूँ, यहाँ के बाद इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाता, उसके बाद कोस्ट टू कोस्ट के नियरली मैं इसमें से एग्जिट होता अगर ये ट्रेड लिया होता तो। यहाँ के राउंड ओपन हुआ होता तो क्या पता, अगर यहाँ के राउंड ओपन हुआ होता तो नीचे भी जा सकता था। तो ये था कुछ, एप्टस था, उसके बाद प्लेटिनम भी था क्या? प्लेटिनम का 9 से ये पिछले ट्रेडिंग सेशन का ही एडेड है। एच एफ सी एल का अगर मैं बात करूं तो ठीक है, यहाँ के राउंड था ये, अप डाउन है, तो ये हमारे वॉच लिस्ट में था, पर मैं इसको देख रहा था कि अगर यहाँ पे अच्छा सा कंसोलिडेट करता है तो ये में का कुछ सिचुएशन यहाँ पे सही नहीं है, जिगजैग जिगजैग टाइप है। तो ये थोड़ा हमारे इस सेटअप के अनुसार जो नीचे मैं दिखाया उसके अनुसार ये उतना बेटर नहीं था, और तो इसमें मेरा ध्यान ज्यादा नहीं था, पर हाँ ये अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए अच्छा हो सकता है। तो ये ट्रेडिंग, उसके बाद मैं अगर मैं बात करूँ तो समही का है, ठीक है, तो समही समही का भी यहाँ के राउंड ये हुआ था, तो यहाँ के नीचे मैं इसमें भी ट्रेड देख रहा था, पर इसका भी ओपनिंग नीचे हुआ। तो इस प्रकार से ये कुछ स्टॉक्स थे, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कैसे प्लान करके थोड़ा बहुत रखता हूँ, तो उसके लिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें भी है कि ये ऑल टाइम हाई पे मैं बाई के लिए ये कुछ 3-4 स्टॉक्स थे, बस इतना ही था। तो मैं सबको बता देता हूँ कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ के ऊपर मेरा था इसमें कि मैं देखता हूँ, तो ये कैंडल बना जब मैं देखा, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो बाई साइड के लिए थोड़ा रिस्की था। तो जब ये कैंडल बन गया उसके बाद मैं देखा कि चलो यहाँ पे ये रिटेस्ट आया, उसके बाद देखता हूँ कि एक दो कैंडल और अगर बनते हैं, टाइटनेस आती है तो फिर यहाँ के ऊपर देखूंगा। पर इसको फिर बाद में मैं देखा नहीं, क्योंकि निगेटिव था। फिर जब ऊपर गया उसके बाद भी मैं जब स्टॉक देखा तो मैं इस वॉच लिस्ट के अपसाइड से देख रहा था, तो उसके लिए ये थोड़ा वाइड हो गया और हमारे सेटअप पे आया भी नहीं। कुछ ये भी स्टॉक था जो कि यहाँ के राउंड कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसमें भी मैं सोचा हुआ था कि अगर बनता है तो इसमें भी ये भी आ सकता है, क्योंकि ये भी एक बुलिश है, तो यहाँ के बाद एक बिग मूव दे सकता था। तो इस हिसाब से ऐसे मैं स्टॉक्स को कुछ पिछले ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग के बाद मैं स्क्रीन करके रखता हूँ। तो ये रखा था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एसजी मार्ट का, तो एसजी मार्ट का जो ट्रेड था उसका मैं देख लेता हूँ। ये भी हमारा आया था कि आज मैं जब मेरा सारा सेटअप जो मैं दिखाया, जंप डाउन किया, गैप डाउन किया था, तो उसके कारण से सब मैं किसी में ट्रेड नहीं ले पाया। तो उसके बाद इसमें था कि हमारा, मैं बताया कि ये वीकली टाइम फ्रेम के हमारे वॉच लिस्ट में था, तो उसको मैं देखा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर वो सब बुलिश ही है और मार्केट में आज रिकवरी कर गया, तो मैं सोचा कि इसमें बुलिश वाले ट्रेड मिल सकते। तो उसके लिए मैं उसको गो थ्रू किया। तो यहाँ के राउंड मुझे एक दिख रहा था, और ये इतना बड़ा जो मूव था, यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर से नीचे एक हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं। ये हेड हो गया, ये दोनों शोल्डर हो गया। उसके बाद जो ये मूव आया,
मैं ये मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ के राउंड मैं क्लोज कर दूंगा, जो कि आया नहीं। पहले ये कैंडल बन गया था, ये कैंडल बन रहा था, तो मैं ये जब तक मैं स्टॉक शायद देख रहा था या फिर कुछ, तो ये कैंडल बन गया, ये बन गया। तो उसके बाद हमारा था कि यहाँ के लिए मैं लिमिट ऑर्डर डाला। क्वांटिटी यहाँ पे 12 आ रहा है, जो कि अगर मैं इसके ऑर्डर बुक में दिखाऊं तो वही 12 क्वांटिटी से मैं एंट्री किया था, एग्जिट भी 12 क्वांटिटी पे हुआ है। तो यहाँ के ऊपर मैं लिमिट ऑर्डर डाला था, उसके बाद मैं स्टॉक्स देख रहा था या फिर कुछ मैं करने लगा, तो उसके बाद है कि इस कैंडल में आया। तो जब ये यहाँ पे क्लोज हो रहा था, फिर मैं देख रहा था इसको, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था। तो एक समझिए कि होप भी था, और फिर एक भी है कि अगर हमारे डायरेक्शन में थोड़ा भी नहीं गया है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 1:1 भी सही से नहीं गया। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो 1:1 भी सही से नहीं गया, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मतलब नहीं बनता है। थोड़ा बहुत इसको और टाइम दे सकते हैं, यहाँ पे एक एग्रेसिव हो जाता स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। पर ऐसा है कि मैं रिटेस्ट के लिए ले रहा था, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ ट्रेल वगैरह नहीं किया। तो रिटेस्ट में जैसे ही किया हमारा ट्रिगर हुआ वही। इसीलिए मैं है कि रिटेस्ट वाला ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता नहीं हूँ। मैं तो ये बहुत दिनों बाद कहिए तो मैं ये ट्रेड लिया हूँ, जो कि मल्टीपल टाइम्स इसमें मुझे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। बाकी इसमें एक अच्छा सा है कि जब भी मूव आता है, एक बड़ा मूव आ जाता है, तो उस कारण से है कि मैं इसमें रिटेस्ट पे ट्रेड लेने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि और ट्रेड भी नहीं लिया था। तो मैं ये भी सोच रहा था कि वीडियो के लिए एक तो रीजन होना चाहिए, तो उस कारण से ये लिया था। और इसमें है कि बस एक दो ही कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और तो ये था, उसके बाद है कि हमारे डायरेक्शन में ही स्टॉक गया है, क्योंकि ये बुलिश था। तो बस ये एक ट्रेड लिया था जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद है कि जैसे एक सिंधु ट्रेड करके है, ये भी स्टॉक है कि इसमें भी मुझे दिख रहा था हमारा सेटअप। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अभी तो ये नहीं दिख रहा, पर अच्छा इसका मैं स्क्रीनशॉट अगर हमारे पास हो। नहीं, एसजी मार्ट का ये, और एसजी मार्ट का मैं इसलिए भी लिया था क्योंकि ये मूवमेंट के बाद ये कंसोलिडेशन देख रहा है, नीचे से वही है, उसके नीचे नहीं जा रहा था। और ये कुछ इस टाइप से बन रहा था, तो यहाँ के बाद ये जो है ये बहुत लंबा भी आ सकता था, तो उस कारण से इसमें मैं लिया था। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, मैं देख रहा था कि शायद एक स्पाइक करके यहाँ पे हमारा एंट्री बने, उसके बाद एक अप मूव मूव कर जाए। तो उसके लिए मैं देख रहा था, फ्लेयर का आपको बता ही दिया था। तो ये वाला कुछ सिचुएशन था। और मैं जैसे आपको बताया कि यहाँ के राउंड ये 14 to 15% ऑलरेडी मूव कर दिया था। ये नीचे जाने के बाद जब ये मूव हुआ, उसके बाद जो कंसोलिडेट कर रहा था, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूं, पर उस टाइम बहुत अट्रैक्टिव ये लग रहा था कि यहाँ पे जाके फिर ये में एक साथ आते, फिर वहां से रिजेक्शन के बाद एक अच्छा ट्रेड ये बन सकता था। तो उस वही हुआ था यहाँ पे भी कि देख रहे हैं पहले ये कैंडल बना, उसके बाद कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हुआ, 9 EMA को रिस्पेक्ट किया 10 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे एक एंट्री बन रहा था, मैं इसमें ट्रेड भी डाला था। पहले तो जितना क्वांटिटी हो सकता था सिंधु वाले में मैं 90 क्वांटिटी वो डाला था। पर मुझे वही कल वाला लगा कि शायद इसमें कोई चक्कर हो, तो मैं एक मार्केट पे भी डाल के देखा, पर उसमें एक्सिक्यूट नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि इसमें इंटरडे अलाउ नहीं था, तो उस कारण से इसमें मुझे ट्रेड नहीं मिल पाया। तो देखिए जितना भी ट्रेड हमारे डायरेक्शन में गया है उसमें मैं ट्रेड लिया नहीं हूँ या फिर ले नहीं पाया हूँ। तो यही होता है, थोड़े बहुत किस्मत की बात करूंगा तो ये है सिंधु वाले। उसके बाद एक और की मैं अगर बात कर लूं तो जैसे कौन सा ट्रेड था, एसजी मार्ट, हाँ एक फ्लेयर करके था, तो इसकी भी मैं बात कर ही लेता हूँ। यहाँ पे फ्लेयर फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री, फ्लेयर का भी जैसे मैं बता ही दिया था कि ये वाला मैं स्क्रीनशॉट लिया। फ्लेयर का ये वाला कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जाएगा, पर मैं इसमें वेब वेब पोर्टल पे मैं इसमें डाला था जो ये शून्य क्या है, तो उसमें वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। मतलब कि खुद ब खुद कैंसिल कर दिया उसको, तो मैं दोबारा मोबाइल चार्ज में लगाया था, तो उस कारण से मैं इसमें दोबारा मोबाइल से लिया नहीं। और थोड़ा मुझे जब ये इसमें स्टॉप लॉस तब तक एसजी मार्ट में हिट हो गया था,
तो उस कारण से भी है कि समझिए कि फियर ऑफ लॉस, लूजिंग थोड़ा आ गया था। पर ये आना नहीं चाहिए। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मैं अपने इमोशन पे रूल्स के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेंटली टफ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। पर देखते हैं, टाइम टाइम लगता है, ज्यादा ही थोड़ा लग रहा है, पर टाइम लगेगा। इसमें ऑलरेडी मेरा प्लान होता है कि 100 रुपीज लॉस में करके तक मैं करूंगा। पर उसके बावजूद है कि इसमें मैं ट्रेड पंच नहीं किया। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि इसमें बहुत ही लिक्विड ट्रेड था। पर ये रिस्की ट्रेड में भी अगर वैसे तो रूल्स वाइज इसमें नहीं लिया है, वाइड किया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वर्क किया है तो इसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। मतलब कि रूल्स ये है कि अगर इलिक्विड है तो कोई दिक्कत तो इसमें अगर ये वाइड करेंगे तो ज्यादा सही होता है। पर इसमें है कि मैं कभी कभी ट्रेड ले लेता हूँ। और फ्लेयर भी हमारे वॉच लिस्ट में था, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश ट्रेड है फ्लेयर। तो उस कारण से जैसे एसजी मार्ट है वो भी हमारे वॉच लिस्ट में था, फ्लेयर भी वॉच लिस्ट में था। तो उसी कारण से इसमें मैं सोच रहा था कि अगर इसमें बनता है तो मैं लूंगा, क्योंकि ये बुलिश है। तो इसमें ये वर्क कर सकता है। सॉरी, ये चल नहीं रहा है, तो मैं आपको इस पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा टाइम लगेगा। लेयर राइटिंग, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 50 नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे, हाँ देख रहे हैं ये जो है मुझे बुलिश इसलिए लग रहा था क्योंकि ये देख रहे हैं अप मूव आया, कंसोलिडेशन, फिर से यहाँ पे सारे ईएमए एक साथ आए, उसके पास ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक ऐसा मूव आ सकता है इसमें बड़ा वाला, तो इस कारण से मैं इसमें ट्रेड देख रहा था। तो ये थे हमारे ट्रेड के सारे लॉजिक जो भी मैं सोच रहा था। और उसका रिजल्ट जैसे पोजीशन के थ्रू मैं दिखा ही दिया कि 53 इसमें बता रहा है। पर रियल लॉस है हमारा 61-62 रुपीज का आज का लॉस है। ट्रेडिंग चार्जेज को अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो ये है हमारा आज का टोटल डे का, जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपना रूल्स को फॉलो कर पाऊँ। तो ये हमारा आज का ये हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन रहा। तो एक और वीडियो को समाप्त करने से पहले डिस्क्लेमर ये कि मैं किसी भी स्टॉक के बारे में इसमें बात किया हूँ तो उसमें कोई भी मेरी बाई सेल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो केवल अपने नॉलेज के बेसिस पे ले। आप जो भी आपका सिस्टम है उसमें अगर आता है तभी कुछ बाई सेल करें, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही कुछ करें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ईयरली है हमारे लिए, तो हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।